18 मई 2023 को उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस रिजल्ट में जिन बच्चों को सफलता मिली है उनको बहुत बहुत बधाई है। जो बच्चे किसी वजह से नहीं हो पाए हैं या कम नंबरों से रह गए हैं, उन बच्चों को आगे अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि पेपर के हिसाब से अगर वो 55, 60, 54, 58 नंबर लाए थे और अपेक्षा कर रहे थे कि मेरिट में हमारा नाम आ जाएगा और नहीं आ पाया, मेरिट ऊपर चले गई, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए संभावनाएं खत्म हो गई हैं। अभी आपका जो बंदी रक्षक है उसका पेपर होना है, उत्तराखंड दरोगा का पेपर होना है, तो उनमें उनके लिए संभावनाएं बरकरार रहेंगी। जहां कमियां रह गई हैं उनको झांक करके देखें और उस पर काम करें, क्योंकि देखो मेरिट तो उन बच्चों के द्वारा तय होती है जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं जो मेरिट का है। मैंने पहले ही बोला था 65 से 70 के बीच मेरिट है। वो ऐसे हवा में नहीं बोला था। बहुत सारे बच्चे बहुत तरह के कमेंट कर रहे थे कि आप हवा में मुझे तीर चला रहे हो, कोई कह रहा है मुंह उठा करके चले आए हो, कोई कह रहा है अपने तुम्हारे कितने नंबर आए हैं। देखो मेरे कितने नंबर आए ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब मेरे नंबर लाने थे मैंने उत्तराखंड की कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, मैंने ना छोड़ी हो, मतलब उसमें सिलेक्शन होकर के जॉब ना छोड़ी हो मैंने। तो मेरे को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं फेसबुक या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों में बहुत एक्टिव नहीं रहता हूँ, या पहले से मैं यूट्यूब पर नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हवा में आ गया हूँ। देखो मैं 12 सालों से पिछले लगातार पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप लोहाघाट के किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे और आप सिलेक्शन होने के बाद भी कहीं से पूछोगे लोहाघाट से, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ से पढ़ करके आया है। और पिछले 10 सालों में लगभग जितनी भी वैकेंसियां निकली होंगी, कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं होती होगी जहां पर मेरे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, कोई भी नहीं। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी होर्डिंग बना करके यहाँ लोहाघाट या दूसरी जगह पर चिपकाता हूँ। मेरी माउथ पब्लिसिटी इतनी है कि मेरे पास जितने मेरी क्षमता है उससे ज्यादा बच्चे हमेशा रहते हैं, और मेरे को ऐसा प्रचार करने की जरूरत भी नहीं है। और मेरा ऐसा भी नहीं है, अगर मेरे को लगता है कि बच्चा गरीब है और बच्चे ने बोल दिया है कि सर मैं फीस नहीं दे सकता हूँ, तो मेरे यहाँ फ्री भी पढ़ते हैं। ऐसा कोई प्रचार करने की जरूरत मुझे है ही नहीं कि क्या मैं बच्चों को बुलाने के लिए प्रचार करूं। मेरे पास बच्चों का अकाल नहीं है, मेरे पास वैसे ही बहुत बच्चे रहते हैं, और भगवान की कृपा से वो सब आपके माउथ पब्लिसिटी से ही पहुंचे। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैं कभी कोई ना तो पर्चा लगाता हूं, ना कभी कोई फेसबुक में अपना ऐड डालता हूं, कभी नहीं। और आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर भी मैं अपने क्लास वीडियो नहीं डालता हूं, बल्कि जो साधारण रूप से विभिन्न टॉपिकों पर बना देता हूं वो। अगर आप हमारे क्लास वीडियो ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाई का लेवल क्या होता है, कितने स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी किस स्तर का पढ़ा रहा है और किस स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके आधार पर मैंने ये आकलन किया था कि मेरिट इतनी जाएगी। मैं अंतर्यामी नहीं हूं और ना ही बहुत बड़ा आपका डेटा को एनालिस करने वाला हूं, बस एक अनुमान है जो अनुभवों से पैदा हुआ है। उसी के आधार पर मैंने पटवारी में भी बोला था कि फाइनल मेरिट आपका 75 के आसपास जाएगी, और आपका जो ये बंदी रक्षक ये वन आरक्षी है, इसमें भी मैंने बोला था कि 65 से 70 के बीच जाएगी। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसी आधार पर बोला था। और ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे इससे कि जिसके 60 आ रहे हैं शायद लगा होगा, ठेस तो लगती है क्योंकि मेहनत करा होता है। 60 लाने वाले बच्चे ने मेहनत तो करी है, स्वाभाविक सी बात है। हो सकता है उसके दिल में ये बात लगी हो कि ये आदमी तो 65 कह रहा है, पता नहीं कहाँ से उठा करके आया है, इतने तो हमारे अगल बगल किसी के नहीं आ रहे हैं, जितनों को मैं जानता हूँ नहीं आ रहे हैं। तो आप जानते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। आप तो मुझे भी नहीं जानते हैं, आप तो दूसरे को भी नहीं जानते होंगे। लेकिन देखो परम जो हमारी आजकल पढ़ने का जो तरीका हो गया है वो थोड़ा एडवांस हो गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी ने संसाधनों को बहुत आसान बना दिया है। इस वजह से लोगों तक मटेरियल की पहुंच बहुत आसान हो गई है, अच्छे टीचरों की पहुंच बहुत आसान हो गई है। इस वजह से अब अकाल नहीं है कि किताबें कहाँ से आएंगी, हम कहाँ से पढ़ें, मटेरियल क्या होता है, सिलेबस कैसे कवर होगा, ये सारी चीज़ें अब समस्या नहीं है। ये घर बैठे मिल जाती हैं, आप कमरे में बैठे मिल जाती हैं। इसीलिए अगर मेरिट ऊपर जा रही है तो उसमें इन सारी चीज़ों का प्रभाव भी जरूर पड़ता है। इसी वजह से 4-5 नंबर जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि 60 के आसपास जाएगी, उससे ऊपर चली गई है मेरिट। इसमें गलत कुछ नहीं है, ये इतनी मेरिट जानी थी क्योंकि हमारे जानने वाले भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो आपके अच्छे नंबर ला रहे थे। तो इसमें कोई
नई चीज नहीं हुई है, ये मेरिट इतनी ही जानी थी। बस इतना है कि थोड़ा बहुत इस पे फर्क इन सारी चीजों का पड़ेगा। जो दुगने बुला रखे हैं वो आपके पटवारी का अभी रिजल्ट आ गया है, फाइनल जो आपका रिजल्ट हो डिक्लेयर होने वाला है वो हो जाएगा कुछ ही दिन में, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं, तो उसमें ज्वाइनिंग आने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पटवारी में हुआ है, वो शायद यहाँ छोड़ेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ सीट वैकेंट हो जाएगी। तो जो दुगने का है कि बहुत ऊपर चले जाएगी, जब छटेंगे तो वो बहुत ऊपर नहीं जाने वाली है। कुछ लोग 150 लोग आपके फिजिकल में भी फेल हो जाएंगे, 150 लोग मेजरमेंट में फेल हो जाएंगे, उसके अलावा आपके 100-200 लोग आपके पटवारी में चले जाएंगे, कुछ पुलिस में चले जाएंगे। तो लगभग जितनी मेरिट गई है दुगने के बाद भी उसमें बहुत ज्यादा जंप होने वाली नहीं है। जो बॉर्डर लाइन पर भी हैं उनके लिए भी संभावनाएं हैं। आप फिजिकल की तैयारी करें और अपना फिजिकल सही से दें, आपके लिए भी इसमें चांस है। लेकिन जो वो बॉर्डर लाइन या उससे नीचे को बच्चे हैं वो आगे की अपनी तैयारी जारी रखें। निराशा से कुछ नहीं होता है, बल्कि आपको अपने उन जगहों पर काम करना चाहिए जिन जगहों पर आपने कमजोरी रह गई थी। क्योंकि देखो पेपर कठिन था, ये माना जा रहा है और ये था भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु अगर आप इस पेपर के 30 नंबर को भी कठिन मानते हो तो 70 नंबर का पेपर इसमें अच्छे से करने लायक था, जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था 27 नंबर का उत्तराखंड, 13 नंबर की हिंदी और आपका 30 नंबर का जीके। क्योंकि रीजनिंग आदि बहुत सरल थी, इसमें करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, ये सब बहुत सरल थे। तो ये जो पोर्शन था ये करने लायक था। लेकिन बच्चों का वही है, क्योंकि तैयारी का मतलब उनके लिए पढ़ाई करना है, एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, अपेक्षाओं के दबाव से कैसे निकलना है, इन सारी चीजों पर काम नहीं किया जाता है। इस वजह से एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन पहले ही पन्ने में कठिन दिख जाते हैं, तो बच्चा घबराहट में आ जाता है, वो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अगले पन्ने के सरल क्वेश्चनों को भी कठिन दृष्टिकोण से देखता है। तो एक चीज दृष्टिकोण भी है, जब आप किसी चीज को ये मान के चलोगे कि ये सरल है, तो आपको उसको सोचने के लिए आपके दिमाग 100 तरीके की तरकीबें लगाएगा, और जब आप सरल चीज को भी कठिन मान लोगे तो आपका दिमाग के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, सरल चीज को भी आप हल नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप एग्जाम के जो प्रेशर है उसको हैंडल करना सीखो। देखो कठिन होता है सबके लिए होता है, सरल होता है सबके लिए होता है, ऐसा तो है नहीं स्पेशली आपके पास आया है कठिन वाला पेपर, सभी के लिए कठिन होगा। और 30 नंबर की गुंजाइश थी इस पेपर में कि आप 30 नंबर छोड़ करके भी अगर 70 सही करके आते तब भी आपका हो जाना था। बाकी ऐसा है कि जो आपका उत्तराखंड में मेरिट ज्यादा जा रही है, ठीक है, तो उसकी आपकी वजह है, सबसे बड़ी ये है कि देखो हर कोई अब पढ़ रहा है, हर कोई कोरोना काल के बाद से सरकारी नौकरी को लेकर के लोगों का जो आपका नजरिया है वो बहुत ज्यादा आपका बदला है। क्योंकि पहले प्राइवेट सेक्टर में जो लोग अपने को सिक्योर समझते थे उन लोगों ने भी आपका ये मान लिया कि सरकारी क्षेत्र के बराबर सिक्योर कुछ है नहीं, इसीलिए अच्छे लोग पढ़ाई करने में आ रहे हैं। पहले जो बीटेक करने के लिए भाग जाते थे अच्छे बच्चे, आजकल वो समूहों की तैयारी कर रहे हैं। मटेरियल आसानी से अवेलेबल है, अच्छे टीचर आसानी से अवेलेबल है, तो ये सारे फैक्टर काम करते हैं जो आपके 60 नंबर को 5 प्लस कर देंगे, ये फैक्टर। तो इसी वजह से आपका थोड़ा मेरिट ऊपर चले जा रही है। तो जिनका नहीं मेरिट में नहीं आ पाए हैं उनके लिए ये नहीं है कि उनका सारी चीजें खत्म हो गई हैं, उनके लिए भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी पोस्टें आएंगी। अगर आपने 60 तक का सफर तय कर दिया है तो आपको केवल 10% और इसमें मेहनत ऐड करनी है, ये 66 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो उस दिन आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन डिलीट को लेकर के देखो आयोग का अपना विवेक होता है, उसमें उसने क्या सही माना क्या गलत माना, ठीक है। तो जो आपका एक क्वेश्चन उसने डिलीट कर दिया है, इतिहास का क्वेश्चन था, इसमें आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे। तो इसमें सूर्यसेन चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अंबिका चक्रवर्ती है। तो सभी लोगों ने सूर्यसेन माना, ये सही भी था। लेकिन जो आपका चटगांव शस्त्रागार डकैती हुई थी, अगर भारत के इतिहास में डेप्थ में जाकर के पढ़ोगे तो आपको इसमें जो नाम मिलेंगे उसमें अंबिका चक्रवर्ती का नाम भी आया है। तो इसमें देखो सूर्यसेन चटगांव जो एक बंदरगाह क्षेत्र था के एक राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। इनके द्वारा स्थापित संस्था IRA के चटगांव शाखा के सदस्यों में अनंत सिंह,
अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त जैसी नवयुवतियां, आनंद गुप्ता और टैगोर बल जैसे नवयुवक शामिल हुए थे। तो इसने इसलिए डिलीट कर दिया होगा ये क्वेश्चन क्योंकि सूर्य सेन के साथ अंबिका भी थी। 2 ऑप्शन इसके सही हो जा रहे थे, इस वजह से डिलीट कर दिया होगा। बाकी क्वेश्चनों में उसका जो भी चीजें हैं उसने सही माना है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया भी नहीं है। ये क्वेश्चन मेरे को किसी बच्चे का आया था तो इसका मैंने इतिहास की बुक से ये निकाला है कि इसमें सूर्य सेन के साथ अंबिका चक्रवर्ती भी थी, क्योंकि 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, इस वजह से डिलीट कर दिया होगा। बाकी क्वेश्चनों में आपका शायद जो सुधार करना था, जैसे आपका उत्तरकाशी वन वाला था वो शायद मान लिया है, और अन्य में पता नहीं एक ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है जो उसमें शायद कर रखा है, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको राय दूंगा कि अगर आपने ये क्वेश्चन डिलीट करा है तो इसकी वजह है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। अगर आप कोर्ट वगैरह चले भी गए तो ये डिलीट ही माना जाएगा, संभवतः इसके पीछे तथ्य है, इसीलिए ये डिलीट माना जाएगा। तो जो भी है, जिन लोगों का हो गया है उन्हें एक बार फिर से शुभकामनाएं हैं, वो आगे अपना प्रयास जारी रखें, इससे अच्छी जगहों पर होगा। जिनका नहीं हुआ है वो ये ना सोचे कि उनका नहीं हुआ है तो रास्ते बंद हो गए हैं, उनका भी इससे अच्छी जगहों पर होगा। वो थोड़ा मेहनत और कर लें, क्योंकि देखो दिन अच्छा होता है तो 4-5 नंबर का फर्क दिन से भी पड़ जाता है। अगर आपका दिन ठीक है और आप 2-3 दिन पहले कुछ चीजें करके गए थे, वो चीज अचानक आ गई, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। 19-20 हो जाता है, देखो एक वाला 20 नहीं हो सकता है, 19 के 20 होने में बहुत समय नहीं लगता है। तो आपके लिए भी, सबके लिए संभावनाएं हैं, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो मेरिट जो भी जाएगी वो पढ़ने वाले ही बच्चों के हिसाब से जाएगी, और आप भी अगर अच्छे पढ़ने वाले बन जाएंगे, जब जिस दिन आपका मैच्योरिटी का लेवल ठीक हो जाएगा उस दिन आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और यही है, यहाँ पर आपका निराश होने की जगह अपने आप पर मेहनत करने की जरूरत है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।